गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रत्या पोसाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। आज का टॉपिक है जो है बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए क्वांटम मैकेनिक्स बुक का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होते हैं बच्चे? संकारक। ऑपरेटर वो होते हैं जब किसी फंक्शन साइड में पढ़ाई हो चुकी है आपको। वे फंक्शन क्या होते हैं? जब किसी फलन साई पर एक संक्रिया यानी ऑपरेट किया जाता है तो हमें एक अन्य फंक्शन प्राप्त होता है। तो यह जो संक्रिया होती है, इसी संक्रिया को उस फलन का क्या कहते हैं? संकारक या ऑपरेटर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ए कैप साई इज इक्वल टू फाई। यहाँ पर जो फंक्शन साई है ये इस पर ये ऑपरेटर एक कैप ऑपरेट किया जाएगा तो हमें एक अन्य फंक्शन प्राप्त होता है फाई। तो इस ए कैप को क्या बोलते हैं? इस फंक्शन फाई साई का ऑपरेटर कहते हैं। इसको ऑपरेटर को जो होता है उस कैप से व्यक्त करते हैं। अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है? फर्स्ट ऑपरेटर होता है रैखिक संकारक या लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं? लीनियर ऑपरेटर ऐसे संकारक या ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर कहलाते हैं यदि ए कैप साई वन प्लस साई टू इज इक्वल टू हो ए कैप साई वन प्लस ए कैप साई टू। यानी कि हम साई वन फंक्शन साई वन और साई टू को पहले ऐड करें फिर उस पर ऑपरेट करें, या या जो उसका मान है वो साई वन पर ए कैप का ऑपरेटर और साई टू पर ए कैप का ऑपरेटर करने पर प्राप्त मान के योग के बराबर होता है। तो ऐसा जो ऑपरेटर होता है यानी कि ए कैप उस वक्त लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। या फिर हम इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं ए कैप सी साई वन इज इक्वल टू सी ए कैप साई वन है। यानी यहाँ पर सी है जो क्या है? एक अचर पद है। तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। नल ऑपरेटर क्या होता है? शून्य संकारक जिस भी फंक्शन पर लगाया जाता है वो उसको क्या कर देता है? शून्य कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं शून्य संकारक। और इसको जीरो कैप से व्यक्त करते हैं। तो ये होता है जीरो कैप साई है। जब ये फंक्शन साई पर ऑपरेट करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? शून्य ऑपरेटर। नेक्स्ट है यूनिट और आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसको एक ही संकारक वह ऑपरेटर जो किसी फंक्शन पर अगर लगाया जाता है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वही का वही फंक्शन हमें प्राप्त होता है, तो उसे कहते हैं यूनिटरी ऑपरेटर। यानी आई कैप साई इज इक्वल टू साई। तो इसको अगर हम किसी फंक्शन साई पर कोई ऑपरेटर लगाएं तो हमें वही फंक्शन वापस से प्राप्त हो तो उसे क्या बोलते हैं? लीनियर वो आइडेंटिटी या यूनिट ऑपरेटर। क्योंकि इसका जो अचर पद है वो क्या होगा? एक। यानी कि आई कैप का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? एक। अब है अलजेब्रा ऑफ लीनियर ऑपरेटर की। लीनियर ऑपरेटर के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ये देख लीजिए। फर्स्ट है संकारकों का योग। यदि मान लिया जाए सी कैप इज इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप, तो यदि ये लीनियर ऑपरेटर है तो लीनियर ऑपरेटर के लिए सी कैप साई इज इक्वल टू होगा ए कैप साई प्लस बी कैप साई। दो संकारकों का योग जो होता है लीनियर ऑपरेटर के लिए, दो लीनियर ऑपरेटर का जो योग होता है वो क्रम विनिमय होता है। अर्थात ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू होता है बी कैप प्लस ए कैप। लीनियर ऑपरेटर्स जो होते हैं वो साहचर्य के नियम का पालन करते हैं। अर्थात ए कैप प्लस बी कैप प्लस साई इज इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी। यानी कि पहले हम ए कैप प्लस बी कैप को ऐड करें फिर सी को ऐड करें, चाहे हम पहले बी कैप प्लस सी को ऐड करें फिर ए को ऐड करें, तो मान क्या आता है? बराबर आता है। यानी साहचर्य के नियम का पालन करता है। ये तो थे लीनियर ऑपरेटर के योग। अब है लीनियर ऑपरेटर के गुणनफल। यदि संकारकों का गुणनफल ए कैप बी कैप साई इज इक्वल टू सी कैप साई हो, यानी कि ए कैप और बी कैप को हम गुणनफल करते हैं, अन्य ऑपरेटर सी कैप प्राप्त हो। तो दो संकारकों का गुणनफल आवश्यक नहीं है कि क्रम विनिमय के नियम का पालन करें। लीनियर ऑपरेटर्स के जो योग है वो तो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, लेकिन उनका गुणनफल जरूरी नहीं है क्रम विनिमय नियम का पालन करें। यानी कि ए कैप बी कैप इज नॉट इक्वल टू बी कैप ए कैप। क्रम विनिमय तथा अविनिमय संकारक यानी कम्युनिटी एंड नॉन कम्युनिटी ऑपरेटर। अभी तक हमने पढ़ा लीनियर ऑपरेटर। अब नेक्स्ट है कम्युनिटी एंड नॉन कम्युनिटी ऑपरेटर।
यदि कोई संकारक ए कैप व बी कैप क्रम विनिमय है, अर्थात इस क्रम विनिमय का नियम का पालन करते हैं, अर्थात ए कैप बी कैप बराबर हो बी कैप ए कैप, क्रम विनिमय के नियम का पालन करें, तो ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, कैपिटल ब्रैकेट में ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए कैप कॉमा बी कैप इज इक्वल टू 0 ये संकारक क्रम विनिमय होते हैं, यानी इसे ही बोलते हैं कम्युनिटी प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। यदि तो और क्रम विनिमय संकारक को इस गुरु कोष्ठक, इसे बोलते हैं गुरु कोष्ठक, कैपिटल ब्रैकेट और ये कॉमा, इसे बोलते हैं गुरु कोष्ठक से व्यक्त करते हैं। तो यदि कोई कारक है जो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है तो उसके लिए ए कैप बी कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि ए बी माइनस बी ए, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी ए, तो इसलिए ए कैप बी कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसे बोलते हैं कम्युनिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है ऊर्जा और संवेग के संकारक। पहले वन डायमेंशनल के लिए देख लेते हैं एनर्जी ऑपरेटर। एनर्जी ऑपरेटर मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, तो इसको ई कैप से व्यक्त करेंगे, इक्वल टू आई आयोटा एच प्लस डेल बाय डेल टी होता है। मोमेंटम ऑपरेटर एक्स डायरेक्शन के लिए होता है माइनस आयोटा एच प्लस डेल बाय डेल एक्स। वाई डायरेक्शन हो तो क्या हो जाएगा, पी वाई कैप इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल वाई। जेड डायरेक्शन हो तो पी जेड कैप इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल जेड। ये तो वन डायमेंशनल के लिए। अगर थ्री डायमेंशनल हो तो थ्री डायमेंशनल के लिए एनर्जी ऑपरेटर पर तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उस पर वो एक्स वाई जेड पर डिपेंड, स्थिति पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए एनर्जी ऑपरेटर तो ई कैप इक्वल टू रहेगा आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल जेड। और मोमेंटम ऑपरेटर पी कैप इक्वल टू हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल। अब है आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू की। आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू क्या होते हैं। यदि किसी फलन के लिए फंक्शन के लिए हम यदि कोई फंक्शन पर एक ऑपरेटर एक कैप ऑपरेट किया जाए, तो अगर हमें एक अन्य फंक्शन प्राप्त हो, साथ ही साथ उसके साथ एक अचर पद भी प्राप्त हो, तो यह फलन क्या कहलाता है, यह फलन तो कहलाता है आइगन फंक्शन, और ये जो अचर पद प्राप्त होता है इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू। यहाँ पर जो अल्फ़ा है ये एक संख्या है, या हम बोल सकते हैं अचर पद है, जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी इसकी हो सकती है, यानी इमेजिनरी और रियल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है इसका मान। अर्थात यदि किसी फलन पर संकारक ए कैप ऑपरेट किया जाता है तो एक अन्य फलन तथा अचर संख्या प्राप्त होती है, तो इस फलन को साई को तो क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन, और इस संख्या को अल्फा को क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। एग्जाम्पल जैसे एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई, तो यानी एच कैप एक ऑपरेटर है जिसको साई पर अगर ऑपरेट करें तो हमें फंक्शन साई प्राप्त होता है, उसके साथ एक अचर पद भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर साई को इस एच कैप का क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन, और ई को क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। अब है हर्मिशियन ऑपरेटर की। हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होते हैं। हर्मिशियन ऑपरेटर वे होते हैं यदि दो लीनियर ऑपरेटर हैं ए कैप और बी कैप, यदि एक दूसरे के एडजॉइंट कहलाते हैं। दो लीनियर ऑपरेटर ए कैप और बी कैप एक दूसरे के आसन यानी कि एडजॉइंट कहलाते हैं। तो यदि किन्हीं दो फंक्शनों के लिए एक्स और वाई, मान लो दो फंक्शन है के लिए, ये जो ऑपरेटर है ए कैप और बी कैप ये इस शर्त का पालन करते हैं, ए कैप एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स बी कैप वाई, अगर ये इसका पालन करते हैं तो ये जो ऑपरेटर हैं वो क्या कहलाते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाते हैं। तो यहाँ अगर ये इस शर्त का पालन करते हैं तो बी कैप को ए कैप डैगर भी लिखा जा सकता है। यहाँ ये जो प्लस का ये चिन्ह है इसको बोलते हैं डैगर। यदि ए कैप इक्वल टू ए कैप डैगर के बराबर होता है तो उसको तो ए कैप को सेल्फ एडजॉइंट या हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं। लेकिन यदि ए कैप इज इक्वल टू माइनस ए कैप डैगर होता है तो इसे एंटी हर्मिशियन कहते हैं। हर्मिटी ऑपरेटर वे संकारक हैं, यानी कि हम कह सकते हैं हर्मिटी ऑपरेटर वे संकारक है जिसमें ए कैप इक्वल टू ए कैप डैगर हो। और एक डैगर का मतलब क्या है कि कोई भी ऑपरेटर है, पहले हम उस ऑपरेटर का कॉन्जुगेट करें और फिर उसको ट्रांसमिट करें, तो उसको वो कहलाता है डैगर। आप लोगों ने मैथ्स में डैगर निकाले भी होंगे।
अब फोर थ्री डायमेंशनल स्पेस में यदि आइगन फंक्शन साई वन और साई टू है तो हर्मिशियन ऑपरेटर की जो प्रॉपर्टीज़ है उससे हम ये बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साई वन स्टार ए कैप साई टू डी क्यू बार इक्वल टू ऑफ माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए कैप साई वन का पूरे का होल स्टार या साई टू डी क्यू आर, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर की। हर्मिशियन ऑपरेटर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहली जो हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी है वो है कि हर्मिटिव ऑपरेटर के जो आइगन मान है, आइगन वैल्यू, वो हमेशा रियल होती है, यानी कि वास्तविक होती है। तो हम इसको प्रूव करेंगे कि क्या सच में हर्मिशियन ऑपरेटर्स की आइगन वैल्यूज रियल होती है। तो हमें अब इसको प्रूव करते हैं। इसके लिए प्रूव करने के लिए हम पहले मान लेते हैं कि जो एच कैप है वो क्या है, एक हर्मिटिव संकारक है। तो आइगन मान समीकरण से एच कैप साइज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा साई। यहाँ पर जो लैम्डा है वो क्या है, आइगन वैल्यू है, और साई क्या है, वो आइगन फंक्शन है। तो हर्मिटिव संकारक की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, ए कैप एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स कैप ए वाई। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ए कैप यहाँ पर क्या है, एच कैप, और एक्स की जगह क्या है, साई, और वाई की जगह भी क्या है, साई। तो इसलिए यहाँ वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एच कैप साई, साई इज इक्वल टू साई एच कैप साई। जो कि हर्मिटी है, हर्मिटी में एक्स वाई का जो कॉम्प्लेक्स है वो किसके बराबर होगा, वाई एक्स के बराबर होगा। तो इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, साई एच साई इसका कॉम्प्लेक्स इक्वल टू ऑफ है साई एच कैप साई। समीकरण फर्स्ट, या समीकरण फर्स्ट में एच साई की जगह लैम्डा साई इसमें पुट करेंगे तो इस एच साई की जगह भी लैम्डा साई, और एच कैप साई की जगह भी लैम्डा साई। तो यहाँ से हम लैम्डा कॉमन लेंगे तो लैम्डा स्टार आ जाएगा, और अंदर बचेगा साई साई इक्वल टू लैम्डा साई साई स्टार बचेगा। तो इसे इसका भी स्टार, लेकिन ये इस साई साई के ही बराबर होगा, क्योंकि साई साई इसका कॉमन, ये किसके बराबर होगा, साई इस साई के, क्योंकि ये हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो चूँकि साई और ये तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो इसलिए लैम्डा स्टार माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि लैम्डा स्टार इक्वल टू लैम्डा। तो यानी कि इससे प्रूफ होता है कि हर्मिटिव ऑपरेटर के जो आइगन मान हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। अब सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि विभिन्न आइगन मानों के, यानी कि यहाँ पर तो हमने देखा आइगन वैल्यू एक ही थी, तो इसलिए लैम्डा स्टार इक्वल टू क्या है, लैम्डा रियल है। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि आइगन मान यदि अलग अलग हैं, यदि विभिन्न आइगन मानों से संबंधित आइगन फंक्शन है तो वो क्या होते हैं, लंबकोणीय होते हैं, यानी आपस में कोणीय नियम का पालन करती है। तो हम वो देखेंगे कि सही है या गलत है। अगर विभिन्न अलग अलग आइगन फंक्शंस की बात कर रहे हैं हम, तो और आइगन वैल्यू भी अलग अलग है, तो अगर लंबकोणीय की डेफिनेशन क्या क्या कहती है कि अगर दो अलग अलग फंक्शन है तो उनके लिए अगर ये साई टू साई वन इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो, तो हम उसे लंब कहते हैं कि ये आपस में लंबकोणीय है। तो अब हम देखते हैं कि ये आपस में लंबकोणीय है या नहीं है। तो इसको प्रूव करेंगे तो हम मानेंगे कि माना किसी हर्मिटिव संकारक एच कैप को आइगन फंक्शनों साई वन और साई टू पर जब हम ऑपरेट कराते हैं तो हमें अलग अलग आइगन मान लैम्डा वन और लैम्डा टू प्राप्त होते हैं। तो इसलिए आइगन मान समीकरण से जब एच कैप को साई वन पर ऑपरेट कराते हैं तो लैम्डा वन साई वन, और एच कैप को साई टू से ऑपरेट कराते हैं तो लैम्डा टू एच टू एक्स साई टू प्राप्त होता है। तो वही आइगन वैल्यू हर्मिटिव संकारक की डेफिनेशन से एच कैप साई टू साई वन इज इक्वल टू साई टू एच कैप साई वन। तो ये तो इसका स्टार इसके बराबर ही होगा, साई वन एच कैप साई टू का स्टार इज इक्वल टू साई टू एच कैप साई वन। इस एच कैप साई टू और एच कैप साई वन की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो साई वन एच कैप साई टू की जगह लैम्डा टू साई टू, एच कैप साई वन की जगह लैम्डा वन साई वन। लैम्डा टू स्टार यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा साई वन साई टू का स्टार, लैम्डा वन साई टू साई वन का स्टार, साई वन साई टू का स्टार क्या हो जाएगा, साई टू साई वन।
तो ये हमारे यहाँ से अब इसको एक तरफ ही ले लेंगे तो हो जाएगा लैम्डा टू स्टार माइनस लैम्डा वन साई टू साई वन इक्वल टू ज़ीरो। तो हर्मिटियन संकर की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो हमारी क्या बताती है कि आइगन वैल्यूज़ हैं जो हमेशा क्या रहती हैं, रियल रहते हैं, यानी कि लैम्डा टू स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा टू। तो यहाँ लैम्डा टू स्टार की जगह क्या हो जाएगा, लैम्डा टू। तो क्योंकि लैम्डा टू और लैम्डा वन हम लेकर चले हैं, दो अलग अलग आइगन वैल्यूज़ हैं, इसलिए इनके आपस में ये लैम्डा टू इज़ नॉट इक्वल टू होगा लैम्डा वन। तो इसलिए साई टू साई वन इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। तो ये हो गया साई टू साई वन इक्वल टू ज़ीरो। अर्थात अगर दो फंक्शन आपका जो ये है जीरो मान होता है तो हम कैसे कहते हैं कि जो आएगा ये दोनों फंक्शन हैं ये क्या होंगी, लंबकोणीय होंगे, यानी कि विभिन्न आइगन मानों से संबंधित आइगन फंक्शन क्या होते हैं, लंबकोणीय होते हैं। ये हर्मिटियन की क्या है, प्रॉपर्टी है। तो ये हमने आज ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं, ऑपरेटर पढ़ लिए, ऑपरेटर के प्रकार पढ़ लिए और हर्मिटियन ऑपरेटर पढ़ लिया, हर्मिटियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।